ये अनुपम महापुरुष अपनी ध्यान साधना से, अपने चिंतन से, अपने पुरुषार्थ से संसार को एक नए उजाले की ओर ले जा रहा है। उजाला ज्ञान का, उजाला ध्यान का, उजाला उच्चतम शिखर पर जाने का। देखूं साई, मैं तो शिव में देखूं साई, शिव में देखूं। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी श्री रूपचंद त्रिलोकचंद जैन परिवार, जम्मू। कर्म नजरा पल पल क्षण क्षण, कुछ भी कर रहे हो, देह कर रही है, मैं आत्मा नहीं कर रही। भोजन देह बना रही है, मैं आत्मा मात्र दृष्टा। करते रहो, हर श्वास में तुम्हारे कर्मों की नजरा चलती रहेगी। केवल बुद्धि से समझना नहीं है, अंतर से इसको जोड़ना और समझना। इसलिए आपको 4 दिन बिठाया जाता है। कोई लोग कहते घर में चले जाएं, तुम वो घर में छोड़ देते हैं, कुछ नहीं होगा और लेप लग जाएंगे। 4 इसलिए बिठाया जाता है कि 4 दिन हम इकट्ठे रहेंगे, तुम्हें एक साधना की विधि का पता चलेगा। आत्मा और देह भिन्न भिन्न है, ये बुद्धि से समझा है बहन। अभी इसको आपने इसका अनुभव करके जीवन में उतारना है, समझे। और आत्मा के गुण क्या है? ज्ञाता दृष्टा। आत्मा करता है ही नहीं। जब तुम कहती हो कि मैंने खाना बनाया, कहना पड़ेगा, पर खाना तुमने नहीं बनाया, शरीर ने बनाया। आत्मा दृष्टा है। तुम आत्मा दृष्टा होकर के खाना बनाओगी और कहोगी शरीर का खाना बना दिया, ठीक है। तुम्हारी कोई निंदा भी करे तो भी ठीक है। आज चंदा ने खाना अच्छा नहीं बनाया, कोई बात नहीं, कल को अच्छा बना देंगे, घबराने की क्या बात है। मैंने खाना बनाया, मेरा खाना पसंद नहीं आया, ये झगड़े क्यों होते हैं परिवार के अंदर? मैंने जी जान से खाना बनाया, तुमको भी पसंद नहीं आया, तुम कर्ता बन गई वहां, तो मैं करता हूं ही नहीं। ये मन बड़ा चालाक है, ये मिथ्या तो बड़ा भारी होगा। किसी ना किसी रूप में हम कर्ता मान लेते हैं। मैंने दान दिया, मैंने प्रवचन दिया, मैं शास्त्र सुना रहा हूं, ये सब करता है, तुम करता हो ही नहीं। आत्मा मात्र दृष्टा है। जब जब कर्ता भाव आएगा, मान लीजिए मैं यहां बैठा हूं, मैं कहूं देख इतने लोग मेरे सामने बैठे हैं, मैं अकेला बोल रहा हूं, मैं गया, मैं जीरो हो गया, जीरो। मैं करता नहीं हूं भाई, मैं तो दृष्टा हूं। आत्मा दृष्टा। ये मुख से वाणी आ रही, बोलना पड़ता है, और वाणी भी मेरी नहीं, ये प्रभु ने हमें जो दिया है, भगवान की कृपा से जो साधना मिली है, अरिहंत परमात्मा की शासन देवों की कृपा से हमें जो मिला है, ये बोलना होता है। आत्मा दृष्टा ही है, दृष्टा थी, है, रहेगी। बोलना है, शरीर से बोलना है, सब काम शरीर करेगा, पर मैं दृष्टा हूं। तुम दान दोगे, पर मेरा सौभाग्य है दान देने का अवसर मिला। मेरा सौभाग्य है कि तुम 550 लोग बैठे हो ध्यान करने, मुझे भी अवसर मिल गया ध्यान करने का। यदि तुम ना बैठे होते तो मुझे अवसर कहां मिलता ध्यान करने का? ऐसा सोच करके बोलना और करना, समझे। मैं फैक्ट्री चला रहा हूं, मैं ध्यान करवा रहा हूं, मैं शास्त्र सुना रहा हूं, चाहे ना बोलो, तुम्हारे भीतर भाव आ गया तो तुम कर्ता बन गए। आत्मा करता है ही नहीं, करता है शरीर, मन वचन काया। कर्ता का मतलब जहां करता है वहां कर्म का बंधन है। मैंने किया, मैं कर रहा हूं, मैं करूंगा, ये सब कर्म बंधन का कारण है। आचारांग सूत्र का सूत्र है ये, पढ़ के देख। सारी वाणी भगवान की है, मुझे भी समझ नहीं आई, मैंने पीएचडी कर ली, मुझे समझ नहीं आया। पर जब ये साधना प्रभु की कृपा से मिली, तब एक सूत्र खुलते चले गए। 27 प्रकार के कर्मों का बंधन होता है। मैं कर रहा हूं, मैंने किया, मैं करूंगा, मन से, वचन से, काया से, तियो तियो 9 हो गए। भूतकाल, वर्तमान और भविष्य, कितने कारण हो गए? 27 कारण से जीव कर्मों का बंधन करता है। मैंने किया, मैं कर रहा हूं, मैं करूंगा, मन से भी किया, वचन से और काया से, 3 कर्म 3 योग, 9
और पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। पहले मैंने किया था, मैंने पहले दान दिया था, मैंने पहले सेवा करी थी, मैंने चमासा पहले करवाया था, देखो मैंने ऐसे कर दिया था। ये सब कर्म बंधन का कारण है। प्रधान जी, अवसर मिला है, अवसर मिला है हमें करने का। ये 27 कारण से कर्म बंधन होता है। कितना जैन दर्शन सूक्ष्म है। मैं भी ऐसा करता था, मैं प्रवचन कर रहा हूं, मेरा प्रवचन अच्छा होता है, मेरा कुछ नहीं। ये शरीर क्रिया करता है, आत्मा मात्र दृष्टा है। क्या अरिहंत परमात्मा सिमंदर स्वामी, क्या महावीर ने कभी कहा कि मैंने प्रवचन दिया, इतने लोग केवल ज्ञानी हो गए? बताओ, किसी शास्त्र में लिखा है तो? भगवान महावीर ने कभी कहा कि इतने केवल ज्ञानी हो गए, मैंने केवल ज्ञान दे दिया? तो तुम क्यों शेखी मार रहे हो? मैं क्यों शेखी मार रहा हूं? मैं करने वाला नहीं, तुम करने वाले नहीं। हमें इकट्ठे अवसर मिला है, इससे कर्म नजरा होती है। तो ये बहुत बड़ी बात है बहन। आत्मा और देह भिन्न भिन्न है, इसको समझना। देह के गुणधर्म अलग है, आत्मा के गुणधर्म अलग है। जैसे दूध और पानी मिल जाता है तो दूध के गुणधर्म अलग है, पानी के अलग है। जब पानी और दूध इकट्ठा लगता है, एक हंस की चोंच दूध और पानी को अलग अलग कर देती है। लोहे का गोला होता है, अग्नि में डाल दो, लगता है अग्निमय हो गया, पर अग्निमय नहीं होता। लोहे के अग्नि के परमाणु अलग है, लोहे के अलग है, उसको अलग कर दो, 2 घंटे के बाद अलग अलग हो जाएंगे। ऐसे देह और आत्मा एक साथ मिले हैं। ये मिथ्यात्व के कारण, मिथ्यात्व टूटेगा, देह अलग और आत्मा। 8 कर्म, 8 ही गुण, और ये चिपके हैं दूध और पानी की तरह। इसको अलग अलग करना है। तो पहला कि मैं करने वाला नहीं, मुझे अवसर मिला करने, ये मेरा सौभाग्य। इससे कर्मों की नजरा होती। इसलिए अज्ञानी भी तब करता है और ज्ञानी भी तब करता है। अज्ञानी मास मास कमन करता है और ज्ञानी श्वास में कर्म खपा सकता है। इसलिए महावीर की दृष्टि को समझो। दंसन मूल धम्मो, दृष्टि धर्म का मूल है। दृष्टि नहीं बदली तो कुछ नहीं बदला। तुम मास खमन भी कर लो, तुम ठाई तप भी कर लो, हाँ फल मिलेगा, पुण्य मिलेगा, और पुण्य से स्वर्ग चले जाओगे, फिर वापस लौटना पड़ेगा। और तुम और मैं बहुत बार स्वर्ग में गए, सुख भोगा, 21 देवलोक तक जा आए, फिर वापस आए, फिर भी स्वर्ग की चाहना करी तो एक बार और चले जाओगे, फिर नीचे आओगे, फायदा क्या? स्वर्ग की कामना ही मत करो। एक ही कामना करो कि प्रभु मैं अपने कर्म निर्जित करके तुम्हारे चरणों में आऊं, अरिहंत परमात्मा मुझे मुक्ति का द्वार मिले। कब मिलेगा? कि तुम्हारी चाहना पर और तुम्हारे पुरुषार्थ पर निर्भर करता है। जब आत्मा विभाव में जाती है तो कर्ता बन जाती है। पानी ठंडा है, उसको अग्नि दोगे तो पानी क्या करेगा? अग्नि जैसा होगा कि नहीं होगा? अब पानी विभाव में चला गया अग्नि के कारण। ऐसे जब तुम क्रोध करते हो तो आत्मा क्रोध में चली जाती है, तो विभाव में चली गई। जब तुम क्षमा मांग लेते हो तो आत्मा स्वभाव में आ जाती है। अपा कत्ता भी कत्ता या दुहान या सुहान या अपा मित्तमा पित्तम दुपट सुपट्टी हो। जब आत्मा अपने स्वभाव में होती है तो आत्मा अपना मित्र है। जब आत्मा विभाव में होती है तो आत्मा ही शत्रु है। समझे? जी है। स्वभाव और विभाव, स्वय भाव, आत्मा का भाव, आत्मा का भाव मात्र दृष्टा। करके देखो, जब किसी ने क्रोध किया, गाली आई, तुम शांत रहो, मुस्कुराओ। क्या महावीर ने, जब महावीर को पहले चतुर्मास में कोड़े पड़े, महावीर ने कुछ नहीं कहा। महावीर ने यही भी नहीं कहा कि मैं सिद्धार्थ राजा का बेटा हूं। चुप करके चले गए महावीर, चतुर्मास में चले गए कि जो प्रीतिकर स्थान नहीं है वहां ठहरना नहीं चाहिए। ऐसे थे महावीर। प्रतिक्रिया नहीं की महावीर ने। हम महावीर की बातें तो करते हैं, इतना भी अंश महावीर का आ जाए तो मेरा और आपका जीवन बदल जाए। पहले चतुर्मास में महावीर को कोड़े पड़े। महावीर ने कहा मुझे कोड़े पड़े। महावीर का कसूर क्या था? महावीर का, महावीर तो ध्यान में खड़े थे और गाय ले आया तो कहते तुम रक्षा करना। महावीर क्या रक्षा करेंगे? वो तो मुनि बन गए थे, वो ध्यान में थे। महावीर ने हाँ भी नहीं कहा, नहा भी नहीं कहा।
और वो चला गया। शाम को वापस गाय आ गई। मन में सोचा ये चोर, ये गाय को छुपा दिया होगा, अब ये ले जाना चाहता है, और महावीर को मारने लग गए। महावीर ने सोचा यहां रहना ठीक नहीं, महावीर चले गए वहां से। ऐसे थे महावीर, क्या करें महावीर की, कैसे थे महावीर, कैसे थी महावीर की साधना। महावीर की साधना बहुत उच्च कोटि की है। 12.5 वर्ष महावीर ने आत्म दृष्टि को संपन्न किया। एक एक रात्रि में 20-20 उपसर्ग आए। हम महावीर की जयंती मनाते हैं, महावीर के गीत गाते हैं, परंतु महावीर का आचरण करना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। ये सारा ध्यान शिविर महावीर की साधना का है। तुम भी जागो, मैं भी जागूं, मैं भी जागने के लिए आया हूं, तुम्हारे साथ साधना करने के लिए आया हूं। कुर्सी पे बैठ के मैं बड़ा नहीं बन गया। हम सब साथ यात्री हैं, हम महावीर के शिष्य हैं, हम महावीर की परंपरा को आगे बढ़ाएंगे। सिखाया तूने जीना मुझे भगवन, ना और कहीं। अनादिकाल का मिथ्यात्व है। बार बार लगता है कि घर में बड़ा सुख है, गरम गरम भोजन करने में बड़ा आनंद है, बेटे के साथ रहना बड़ा सुख है, फैक्ट्री चलाने में बड़ा सुख है। ये सारा मोह है और कुछ नहीं। मोह छूटेगा तो हमारे पास आके पट्टी पे बैठ जाओगे। मोह छोड़ोगे तो छूटेगा, ऐसे छूटता नहीं, छोड़ना पड़ेगा। जब जान लिया तो ये रस्सी नहीं, ये सांप है, तो छूट जाएगा। ये अनादिकाल का मिथ्यात्व है। मोह को छोड़ना कठिन। मोह सेनापति है, सबसे कठिन मोह कर्म है। 70 कोड़ा कोली सागर मोह है। और आज तक इस जन्म में नहीं, जन्मों जन्मों में हमने संयोग में सुख माना। संयोग किसका? शरीर और आत्मा का संयोग, उसको सुख माना। शरीर अलग है, आत्मा अलग है। जब देह को अपना माना, सबसे प्रिय कौन है? बेटा नहीं है, पत्नी नहीं है, पति नहीं है, ये देह। सबसे ज्यादा देह का, जरा सा देह को कष्ट होता है तो किसको कष्ट होता है? कहते एक प्रयोग हुआ, बंदरी अपने बच्चे को बहुत प्यार करती है। कभी देखा हो आपने, 6 महीने तक बंदरी अपने बच्चे को छाती पे लगाए रखती है और घूमती है। एक प्रयोग किया गया, एक तालाब में पानी भर दिया और बंदरी और बच्चे को छोड़ दिया। पानी यहाँ तक आया, बंदरी ने अपने बच्चे को रखा, पानी यहाँ तक भर गया। बंदरी ने क्या किया? अपने बच्चे को नीचे रख दिया, पानी में ऊपर आ गई। बच्चे को पानी के नीचे रख दिया और ऊपर आ गई। बच्चा नहीं लगा, अपनी देह प्यारी लगी। तो सबसे ज़्यादा प्यार किससे करते हो? देह से करते हो। और ये देह सबसे ही नाशवान। कितना धन कमाया, कितना झूठ बोला, किसके लिए बोला? पूछो, किसके लिए किया? धन इतना इकट्ठा कर रहे हो, क्या तुम्हारे काम आ जाएगा? तुम्हारा बेटा तुम्हारा है? पूछो। तुम बेटे के लिए तैयारी करते, मेरा बेटा फैक्ट्री चलाएगा, तो बेटा चलाएगा, बेटा जब चलाएगा तुम्हें क्या करना? तुम अपना सुख लो ना, तुम अपना सोचो। बेटा करेगा, करने दो, तुम अपना तो कार्य सिद्ध कर लो। ये सारा मोह है, सब मोह कर्म का काल है। तो भाई धीरे धीरे समझ में आएगा तो मोह छूट जाएगा। सिखाया तूने जीना मुझे भगवन, ना और कहीं जाना। इस साधना के बारे में मेरा जो एक अपनी समझ है, ये जो भगवान साधना दे रहे हैं हमको यहाँ पे, इसमें जो बेसिक कोर्स बनाया गया है वो बहुत एक सिस्टेमेटिक तरीके से समझाने के तरीके से, कि हम धर्म को सही तरीके से पकड़ पाए, हम उसको समझ पाए, ताकि हम उसको बाद में उसके ऊपर चल पाए। इसकी एक बहुत अच्छा डिज़ाइन किया हुआ है ये पूरा कोर्स। तो जब हम इसको समझ लेते हैं अच्छे से, हम कोर्स को, और उसमें हम ध्यान में बैठने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आज बहुत लोगों का ये सवाल रहता है कि हम ध्यान करना चाहते हैं पर हम पे ध्यान होता नहीं है। तो हम जब इसको अच्छे से समझ लेंगे और इसमें जो जो चैप्टर्स वाइज हमको जो समझाया जाता है, तो हम धीरे 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 करके मेडिटेटिव होना शुरू हो जाते हैं। प्रैक्टिस लगती है, थोड़ा समय लगता है,
मगर आप अगर प्रयत्न करते रहे, शिविरों में आके इसकी प्रैक्टिस करते रहे, तो आप डेफिनेटली 100% मेडिटेटिव हो जाते हैं। ये मेरा पर्सनल अनुभव है। मैं खुद ध्यान करता हूँ, रोज़ ध्यान करता हूँ, घर पे भी ध्यान करता हूँ, शिविरों में भी आता हूँ। और अब मुझे ध्यान के लिए अलग से बैठना है और अपने आप को उसके लिए बिठाना है, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं होती है। अब बैठ जाते हैं और आंख बंद हो जाती है और अपने आप ध्यान होता है, और अब उसमें जो आनंद की शांति का अनुभव होता है वो बहुत अच्छा होता है। और मैं चाहूँगा जो लोग ध्यान सीखना चाहते हैं, ध्यान में आगे बढ़ना चाहते हैं, वे इस कोर्स को अवश्य करें, इसको करके देखें उनको क्या लाभ होता है, इसकी सही अंडरस्टैंडिंग करें और आगे वो ध्यान में काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। धन्यवाद। जय गुरुदेव। प्यारी गुरुवाणी है बड़ी ही नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो उच्छयनंग, नमो लोय सब साहुनंग, धम्म मंगल मुकिठम अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामनो चैता भारंग वासं चकवट्टी महलियो संति संति करलोय पत्तो गई मनोत्तरम चैता भारंग वासं चकवट्टी महलियो संति संति करलोय पत्तो गई मनोत्तरम। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दो हरण जगत में और न कोई होगा जो उसका अजर अमर, उसका सदा ही मंगल होगा। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी श्री रूपचंद त्रिलोकचंद जैन परिवार, जम्मू। प्यारी गुरुवाणी है बड़ी ही सुहानी है।